Welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials. फ्रेंड्स, बहुत बार हमारे जीवन में हमें दूसरे लोगों से सलाह लेने की और कभी-कभी सलाह देने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सलाह लेने के लिए भी हमें शर्माना नहीं चाहिए. इट इज़ इंटेलिजेंट टू टेक एन एडवाइस. So, while taking or giving advice, how to speak in English, that becomes a problem for us sometimes, and we can solve it by watching this video. आज हम विद सिचुएशन सीखेंगे कि किस तरीके से हमें इन फ्रेजेस का प्रयोग करना है जिसकी सहायता से हम सलाह ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं. तो पहले हम वो फ्रेजेस देखते हैं जिनकी सहायता से हम एडवाइस के लिए, सलाह के लिए पूछ सकते हैं. व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि मुझे करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट? आप क्या सोचते हैं, आप क्या सुझाव देते हैं? एनी सजेशंस? आपका कोई सुझाव? डू यू हैव एनी एडवाइस? क्या आपकी कोई सलाह है मेरे लिए? एनी आइडियाज़? ये इनफॉर्मल हो गया. तो इनफॉर्मल दोस्तों के बीच में हम लंबा सेंटेंस नहीं प्रयोग करके हम इस तरीके से भी पूछ सकते हैं. एनी आइडियाज़? कोई है बात आप जो मुझे बता सकते हो? कोई कभी हम किसी डॉक्टर के बारे में पूछते हैं, अपनी कक्षा से संबंधित कोई सलाह ले सकते हैं, तो हम जनरल पूछ सकते हैं एनी आइडियाज़? व्हाट डू यू एडवाइज़ मी टू डू? आप मुझे क्या करने के लिए सलाह देंगे? इफ़ यू वर मी, व्हाट वुड यू डू? यदि आप मेरी जगह होते, मैं होते, तो आप क्या करते? डू यू थिंक दैट आई शुड? क्या आपको लगता है मुझे ऐसा करना चाहिए? तो जो भी सिचुएशन है हम वह बता देंगे. क्या आपको लगता है कि मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए? तो इस तरीके के वाक्य जो होंगे यहाँ पे हमें इस तरीके से बोलना होगा. अगला जो है हमारा गिविंग एडवाइस के लिए फ्रेजेस देखते हैं हमें क्या क्या हम प्रयोग कर सकते हैं. इफ़ आई वर यू आई वुड. यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा करता. आई वुडेंट, मैं ऐसा नहीं करता. जब दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो ये करना चाहता हूँ, तो हम ये भी बोल सकते हैं अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं ऐसा नहीं करता. तो हम बोलेंगे इफ़ आई वर यू आई वुडेंट. इफ़ आई वर इन योर शूज़, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, तुम्हारी स्थिति में होता, पोजीशन, आई वुड. तो इस तरीके से भी बोला जा सकता है. ये थोड़ा सा ऑर्नामेंटल लैंग्वेज हो जाती है. यू हैड बेटर, यूड बेटर. तो आप के लिए अच्छा होगा कि आप ये काम करें. अब हम आगे इस वाक्य को पूरा करेंगे. यू शुड, सिंपल मॉडल का प्रयोग हम कर रहे हैं. तो शुड, ऑट, ये इस तरीके के ऑप्शंस का प्रयोग करके यू शुड, यू ऑट टू, यहाँ पे यू कैन, मॉडल्स की सहायता से भी हम जो है किसी व्यक्ति को सलाह दे सकते हैं. योर ओनली ऑप्शन इज़ टू. जब किसी व्यक्ति के पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन आपको सबसे अच्छा लगता है, तो आप वहाँ पे उसे उसकी सलाह देंगे. वाई डोंट यू? तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? हैव यू थॉट अबाउट, क्या तुमने इस बारे में सोचा है? जब हम सलाह दे रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को हम नाराज़ भी नहीं करना चाहते हैं, इम्पोज नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं वो खुद भी इसके बारे में सोचे, तो हम इस तरीके से भी सलाह सकते हैं. हैव यू दे सकते हैं. हैव यू थॉट अबाउट. हैव यू ट्राइड, क्या तुमने ये कोशिश करी है, ऐसा करने की कोशिश करी है? हम उसको सलाह भी दे रहे होते हैं और ये हम जताना भी नहीं चाहते कि हम उसको कोई सलाह या अपना ज्ञान उसके ऊपर थोप रहे हैं. हैव यू ट्राइड दिस? अब हम इन सिचुएशंस को देखते हैं. ये कुछ ही सिचुएशंस हैं, परंतु इससे आपको सहायता अवश्य मिलेगी. राम, आई हैव लॉस्ट माई सेल फोन येस्टरडे. वॉट डू यू थिंक आई शुड डू? तो यहाँ पे ये फुल स्टॉप आप मान के चलिए. आई हैव लॉस्ट माई सेल फोन येस्टरडे, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू? तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, मेरा फ़ोन खो गया है. यू शुड रिपोर्ट टू द पुलिस. अब
आप सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं यू शुड, आपने मॉडल का प्रयोग किया और आपको बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए, आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। वाई डोंट यू गेट योर सिम ब्लॉक्ड एंड रिपोर्ट टू द पुलिस, तुम अपनी सिम ब्लॉक क्यों नहीं करवा लेते और पुलिस के पास क्यों नहीं चले जाते हैं। तो वाई डोंट यू, यहाँ पे हमने इस तरीके से इस फ्रेज़ का प्रयोग करके उसको सलाह दी है। दूसरी सिचुएशन पे चलते हैं। रोहन, आई एम प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार, व्हाट डू यू सजेस्ट, मैं नई कार खरीदने का सोच रहा हूँ, आप क्या सलाह देते हैं, आपका क्या सुझाव है। साक्षी, आई सजेस्ट यू टू बाय अ टू व्हीलर एज योर कार इज़ स्टिल इन गुड कंडीशन। अब मान लीजिए आप उस व्यक्ति के अच्छे परिचित हैं, आपको पता है उसकी गाड़ी अच्छी कंडीशन में है, उसको नहीं आवश्यकता, सिचुएशंस के अनुसार उसे एक टू व्हीलर की आवश्यकता है, तो आई सजेस्ट यू टू बाय अ टू व्हीलर, और आपने अपना कारण भी वहाँ पे बताया कि क्यों ऐसा आप सोचते हैं। एज योर कार इज़ स्टिल इन गुड कंडीशन, क्योंकि उसके पास जो गाड़ी ऑलरेडी है वो अच्छी कंडीशन में है, उसे न्यू कार की आवश्यकता नहीं लगती। मोहिनी, आई एम रियली कन्फ्यूज्ड विच सब्जेक्ट्स टू ऑप्ट फॉर इन क्लास 11, डू यू थिंक आई विल डू वेल इन साइंस, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे कक्षा 11 में क्या विषय लेना चाहिए, आपको क्या लगता है क्या मैं साइंस में अच्छा कर पाऊँगी। राकेश, वाई डोंट यू कंसल्ट कैरियर काउंसलर, अब क्योंकि कभी कभी हम व्यक्ति जो है पढ़ाई में कैसा है उसके बारे में उचित जानकारी नहीं रखते हैं, तो जो व्यक्ति परफेक्टली उसको उस क्षेत्र विशेष में जानता है, जब हम सलाह देते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हम खुद उस सलाह देने के योग्य हैं या नहीं, या हमसे बेहतर सलाह उसको कोई और दे सकता है। तो हम यह कहेंगे वाई डोंट यू कंसल्ट, वाई डोंट यू कंसल्ट, जब हम प्रोफेशन जो है उस व्यक्ति का नाम बता देंगे, अ करियर काउंसलर। आई थिंक यू शुड कंसल्ट योर टीचर्स टू, क्योंकि अध्यापक आपको अधिक जानते हैं, तो आपको अपने अध्यापकों से भी सलाह लेनी चाहिए और एक अच्छे करियर काउंसलर के पास भी सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं। सोनाक्षी, माई सन इज़ हैविंग अ सिवियर टूथेक, व्हाट शुड आई डू, मेरे बेटे के दांत में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं बताइए। मुकेश, यू हैड बेटर गो टू अ गुड डेंटिस्ट, अच्छा होगा आप एक अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएं। आई डोंट थिंक गिविंग मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग इज़ अ गुड आइडिया। अब देखिए यहाँ पे हमने दो सलाह दी है, दो फ्रेजेस आपको यहाँ पे सीखने को मिल रहे हैं। यू हैड बेटर गो टू अ गुड डेंटिस्ट, इतना भी हम बोल सकते हैं, अच्छा होगा आप एक अच्छे डेंटिस्ट को दिखाएं। फिर अगर आप आगे और बोलना चाहते हैं, आई डोंट थिंक गिविंग मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग इज़ अ गुड आइडिया, आई डोंट थिंक डैश 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 इज़ अ गुड आइडिया, मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत अच्छा आइडिया है, या जो आप कर रहे हो ये बहुत अच्छा तरीका है। तो आप उसको ये भी सलाह दे रहे हो कि आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है, उचित नहीं है। निखिल, आई एम गेनिंग वेट, डू यू हैव एनी एडवाइस, अरे यार मेरा वज़न बढ़ रहा है, क्या तुम्हारे पास कोई सलाह है, मैं क्या करूं, बहुत से लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के आज। यू ऑट टू अवॉइड शुगरी फूड, तुम्हें मीठा नहीं खाना चाहिए, उसे छोड़ दो। वाई डोंट यू गो जॉगिंग, तुम जॉगिंग क्यों नहीं करते हो। तो यहाँ पे भी हमने ऑट टू मॉडल का प्रयोग किया, या हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसी से, वाई डोंट यू गो जॉगिंग, हम प्रश्न पूछ रहे हैं परंतु इस तरीके से कि वह एक सलाह है कि तुम जॉगिंग के लिए क्यों नहीं जाते हो, तुम्हें जॉगिंग के लिए जाना चाहिए, यू शुड गो जॉगिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। सुनीता, आई एम स्केयर्ड टू स्पीक इंग्लिश, अरे भाई तो चैनल देखिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आई एम स्केयर्ड टू स्पीक इंग्लिश, please advise me how to improve my spoken English. Vinita, I think you should read English books and newspapers. Have you thought about joining some English classes? तो यहाँ पे आप अपना विचार उसको बता रहे हैं, आई थिंक यू शुड रीड इंग्लिश बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ आपको इंग्लिश जो है बुक्स और न्यूज़पेपर्स पढ़ना चाहिए। हैव यू थॉट अबाउट, हैव यू थॉट अबाउट, क्या तुमने इस बारे में सोचा है कि कोई इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लूँ मैं। अब जब हमें सलाह तो मिल जाती है, तो दूसरे व्यक्ति जिसने सलाह ली है उसका क्या काम है कि हम उसको शुक्रिया भी अदा करें। तो आप इन सिचुएशंस के बाद में एंड में छोटा सा वाक्य एक बोल सकते हैं, थैंक यू
तो किस तरीके से हमें थैंक्स बोलना है, हाउ टू से थैंक्स फॉर द एडवाइस गिवन बाय समवन। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस, आपकी कीमती सलाह के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपकी आभारी हूँ। थैंक यू फॉर द सपोर्ट, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस चैनल पे भी सपोर्ट कीजिए। सो एज आई कैन ऑल्सो थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप liking and do subscribe if you haven't yet subscribed my channel, and do share. Thank you.